सऊदी के एयरपोर्ट पर हूतियों के तगड़े पलटवार ने हालात को कशीदा कर दिया है। ईरान अमेरिका के बीच फिर से बढ़ रहे तनाव के बीच सऊदी की ये कार्रवाई खित्ते में एक बड़ी जंग को दावत दे रही है। अब सऊदी के साथ डिफेंस डील कर चुका पाकिस्तान आगे आया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी करके कहा है कि कल रात हमारे भाई सऊदी अरब के खिलाफ किए गए जबरदस्त हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने यमन के अंसारुल्लाह का नाम नहीं लिया। एक तरफ से ईरान का डर और दूसरी तरफ सऊदी से डील का भरम रखना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी सिर्फ युद्ध में ईरान ही नहीं चल रहा है, बल्कि अब पूरा मिडिल ईस्ट धुआं हो चुका है, क्योंकि अब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला बोल दिया है, उसके एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई हैं और दूसरी तरफ यमन के जरिए भी ईरान पर हमला किया गया है। चारों तरफ एक दूसरे देश पर बमबारी हो रही है। अभी तक अमेरिका ईरान को तबाह कर रहा था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि आधी रात जो मिडिल ईस्ट के देश हैं एक दूसरे पर बमबारी करते नजर आए कि हूतियों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया, यमन ने ईरान पर बमबारी की, पाकिस्तान के असीम मुनीर तुर्की भाग जाते हैं। अहमद अवैस साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, आज यहूद और नसारा की वही साजिश चल रही है जो 1400 साल पहले भी चल रही थी, मुसलमानों को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए, आपस में लड़वा दो। हमारा हाल ये है कि अपने एक दूसरे के साथ हम दस्तों गिरबान हैं, हम तेग व तफंग लेके उसको एक दूसरे को मार कुटाई में लगे हुए, उसकी जान के दुश्मन हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहूद और नसारा के पांव पकड़ के बैठे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट के हालात आप देख रहे हैं। सारे मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह जो काम किया है काबिल तारीफ है और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर बधाई देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मिडिल ईस्ट के देशों को अपने चंगुल में रखा और फिर मौका आते ही आपस में लड़वा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान सऊदी अरब की। ईरान के ऊपर सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर बमबारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हूतियों ने कुछ दिन पहले सऊदी अरब पर हमला किया था, एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। इसके बाद सऊदी अरब ने रिएक्ट करते हुए यमन में हूतियों पर हमला किया। दोस्तों, आपको बता दें, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब ईरान द्वारा पोषित आउटफिट्स हैं और ईरान के प्रॉक्सीज कहे जाते हैं। अब ईरान की बैंड बज रही। यमन यानी हूती विद्रोहियों ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि सऊदी अरब के एयर स्पेस से दूर रहें। कोई भी जहाज सऊदी अरब के उड़ता हुआ दिखा देगा तो हम मार के गिरा देंगे। तो हूती विद्रोही अचानक सऊदी के खिलाफ क्यों उग्र हो गए? क्योंकि मामला तो पहले शांत हो गया था ना, इन दोनों के बीच शांति बहाल हो गई थी, फिर क्यों? क्योंकि हूती, हमास, हिजबुल्लाह ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। सऊदी अरब अमेरिका का साथ दे रहा था, अमेरिका के तलवे चाटने के चक्कर में सऊदी अरब का भूत बन गया। अब उधर यूएई ने और सऊदी ने ईरान पे बमबारी की है। कल उसकी तस्वीर है कि दोनों के एयरफोर्स ईरान पे बम गिरा रहे हैं। तो ईरान अमेरिका पे पलटवार करता ना, तो ईरान उधर क्यों बमबारी कर रहा है? और ये लोग क्यों फिर ईरान को निशाना बना रहे हैं? तो सारे मुस्लिम देश हैं। फिर वही मुस्लिम बात, सारे तो लड़ने वाले आपस में मुस्लिम ही हैं। ये भारतीयों को होता क्या है कि यार हर चीज में मुस्लिम, वो आपस में सारे मुस्लिम देश लड़ रहे हैं। ईरान ने तो अभी खामनेई का जनाजा जब उठा था, ईरान मुस्लिम नहीं है क्या? किया था ना कि मुस्लिमों का एक गुट बनना चाहिए, मुस्लिम देशों को एक बोलने से क्या होता है? चाहिए। फिर नहीं, बोलने से क्या होता है? आपस में सब लड़ रहे हो। यूएई मुस्लिम देश है, वो ईरान से लड़ रहा है। सऊदी मुस्लिम देश है, वो ईरान से लड़ रहा है। टर्की मुस्लिम देश है, वो नाटो का सदस्य है, ईरान को मारने के लिए कह रहा है और भारत के मुसलमान मुस्लिम हो गया। मैं मतलब ये बोलता हूं, यहां एकदम प्योर गधे हैं क्या? मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। इसमें मुसलमान कोई एंगल ही नहीं है, वो तो जियो पॉलिटिकल एंगल है। ईरान पे अमेरिका अटैक कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है कि यूएई, सऊदी में जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिकन बेसिस पे अटैक करने के कारण वो समझिए कि सऊदी अरब की संप्रभुता पर हमला है। मान लिया कि यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर अमेरिका के एयरबेस है, उस पर मिसाइल मारोगे तो मेरे देश में तुम मिसाइल मार रहे हो। तो फिर और सिर्फ अगर अमेरिकन बेसिस पे मारते मिसाइल तो समझ में आ जाता। तुम तो हमारे यहाँ के पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे मार रहे हो मिसाइलें, तुम हमारे वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पे मार रहे हो मिसाइलें। तो इसके बदले में इन्होंने कहा कि ओके, ईरान ने तो कहा था कि भाई आप अगर खुला सपोर्ट करोगे किसी देश का, आप अपने एयरबेस दोगे अमेरिका को, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
तो ठीक है, ईरान ने ये किया। अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा बनाते हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर ईरान पे बमबारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर सारे एक दूसरे से उलझ गए हैं, एक्सेप्ट इजराइल। अभी तक इजराइल इस बार के राउंड में अभी नहीं उतरा है। और इस बार अमेरिका ने मुस्लिम देशों को आगे किया है कि आप अटैक करो। लेकिन ये पाकिस्तान क्यों इस बार चुपचाप है? ये तो शांति दूत बना घूम रहा था, ईरान में शांति करवाएंगे, यहाँ बातचीत करेंगे, यहाँ मैसेज भेजेंगे। अचानक असीम मुनीर तुर्की पहुंच जाते हैं और बहुत शांत नजर आ रहे हैं। पतली गली से क्यों निकल गए? इन्हें तो सऊदी का साथ देना चाहिए था ना ऐसी मुसीबत में। पाकिस्तान ने, सऊदी और टर्की ने आपस में डिफेंस डील साइन की है। अच्छा। और सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस डील में साफ साफ लिखा हुआ है, अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन अनदर। सऊदी पे हमला हो गया तो पाकिस्तान तो चुपचाप बैठा है, पाकिस्तान पे निकल लिया असीम मुनीर पतली गली से। तो यही तो डिफेंस डील तो यही कहती है। अब गए हैं असीम मुनीर टर्की कि भाई मुझे मजबूरी में साथ देना पड़ेगा सऊदी का, तो करना क्या है? तो टर्की ने कहा कि मेरे साथ भी वही मजबूरी है, क्योंकि मैं नाटो का मेंबर हूं और मुझे भी साथ देना पड़ेगा अमेरिका का। तो एक काम करते हैं, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी तीनों मिलकर अब ईरान को शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारा अच्छा है, सऊदी के साथ है। अब इसके इंप्लीकेशंस पाकिस्तान पे क्या होंगे? मान लिया कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की ये तीनों मिलकर अगर ईरान पे हमला बोलते हैं, आज न कल, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पाकिस्तान को इस युद्ध में उतरना ही है। वो टाल जब तक सकता है, क्योंकि देखिए आज अगर सऊदी की मदद नहीं करेगा ना पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान की कभी मदद नहीं करेगा सऊदी। कि अगर मैंने सऊदी का साथ नहीं दिया तो डिफेंस डील साइन की है, टर्की और सऊदी नाराज, क्योंकि टर्की तो सीधे सीधे नाटो कैंप में टर्की, और अगर मैंने साथ दिया उनका तो ईरान नाराज। और ईरान पे अगर हमने जरा भी कुछ किया तो ईरान जो जबरदस्त पलटवार करेगा। बलूचिस्तान प्रांत बिल्कुल सटा हुआ है ईरान बॉर्डर पे, और वहां पर इस वक्त वैसे भी वहां आजादी की मांग भी उठ रही है। पांव कमजोर है वहां पाकिस्तानी फौज के। अगर ईरान ने थोड़ी सी मदद कर दी तो पता चलेगा कि जय हिंद जय भारत हो जाएगा इनका। तो आने वाले और वक्त में ये क्या हो लड़ाई, सकता है? पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा इसी तरह या और तबाही मचेगी? जिस रास्ते पे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 देश इस युद्ध में इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली, जैसे नाटो के देशों के अलावा। अमेरिका आप जान ही रहे हैं, इजराइल जान ही रहे हैं, सऊदी उलझ ही गया है, यूएई उलझ ही गया है, ईरान है ही इसमें। जो नई एंट्री होगी वो पाकिस्तान और टर्की की एंट्री होगी। ये टोटल मिला के 8-10 देश हैं और सब मिलकर अभी ईरान के खिलाफ एक साथ मिलकर अटैक करेंगे, क्योंकि अमेरिका दुनिया में ये नैरेटिव नहीं फैलाने देना चाहता कि ये मुसलमान बनाम क्रिश्चियन और यहूदी की लड़ाई है। वो कहेगा कि नहीं भाई, ये सुन्नी बनाम शिया की है, देखो सारे सुन्नी देश शिया देश पर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच जब सऊदी अरब पर हुतियों का हमला होता है तो इसका मतलब है ईरान सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। अब डिफेंस पैक्ट जब हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप हमारी मुसीबत में हेल्प करोगे और हम आपकी मुसीबत में हेल्प करेंगे। तो क्या वाकई में पाकिस्तान सऊदी अरब की हेल्प करने जा रहा है? ईरान के खिलाफ वो लड़ेगा? अगर ईरान के खिलाफ लड़ता है तो ईरान को तो पता ही है कि कैसे पाकिस्तान को बर्बाद करना है। इनके रॉकेट इजीली पाकिस्तान के कहीं भी किसी भी इलाके में पहुंच जाते हैं। तो यहां पाकिस्तान भिड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान की रही सही जो इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे है नहीं, फिर भी जो करार किया गया है आने वाले समय में इनको ना भीख मिलेगी ना खैरात मिलेगी, सब नष्ट हो जाएगा। मुनीर तुर्की की तरफ भाग रहा है, शहबाज तुर्की पहुंच रहा है। अब इसके क्या मायने हैं? दरअसल अगर आप देखें, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इन्होंने पाकिस्तान को खूब सारा पैसा दिया, कहा कि जिहाद फैलाओ और जहां चाहो वहां मस्जिद बनाओ और इस्लाम को फैलाना ही तुम्हारा मकसद है, ये सब किया। लेकिन आज इनके ही कर्म इनके पीछे पड़े हुए हैं। जो आप बोगे वही आप काटोगे। ये वाकई में ऐसा हुआ है। आज पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से मिडिल ईस्ट जल रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर लोग परेशान हो उठे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के लोगों को बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो किसी भी तरह के कियोस में जिएं, लेकिन ईरान वॉर ने ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में और भी स्थिति भयानक हो सकती है। तो जो भी भारतीय मिडिल ईस्ट के अंदर हैं अपनी फैमिलीज को एटलीस्ट वापस इंडिया भेज दें और अपना वहां पर समय रहते निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी आपका अपना ये डिसीजन होगा कि किस तरह से आपने अपना
ये काम करना है, लेकिन मिडिल ईस्ट की स्थिति बड़ी खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। लोग मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे निकल रहे हैं।